जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आपसे उम्मीद है कि आप देखिए इसको और समझिए बढ़िया से, समझें। तो सबसे पहला काम है नेचर ऑफ बॉन्ड। आखिर में हेलो अल्केन में बॉन्ड का नेचर क्या होता है, तो यहाँ चलेंगे हम, तो हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। कैसा होता है? पोलर बॉन्ड। पोलर कहने का अर्थ हुआ पोलर मीन्स चार्ज, जिस पे चार्ज है। देखो ना, हाइड्रोजन पे माइनस और अल्केन में है कार्बन, तो हाइड्रोजन और माइनस, अल्केन पर प्लस, यानी पोलर बॉन्ड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस क्या है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां देखा जाए तो कार्बन कितने बॉन्ड, तो बोलते हैं 4 बॉन्ड। तो ये रहा कार्बन 1 2 3 और यहाँ 1 रहेगा X, इसका नाम है हेलो अल्केन। बताना यहाँ पे इसी का नाम है पोलर बॉन्ड। ये रहा पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कहने का अर्थ हुआ चार्ज, ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव। क्यों? X पर चार्ज कौन सा? माइनस, 80 पे कौन सा? प्लस। ये रहा पोलर बॉन्ड। और यहाँ पे समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, यानी यहाँ चलेंगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन शॉर्ट बोलते हैं EN, ठीक है ना। इसका ट्रिक होता है फोन, कल से क्या क्लोरीन है, फोन कल 12 से 1 करेंगे, पापा है मेटल। आपको मालूम है ऊपर रहेगा तो माइनस, ऊपर नीचे रहेगा तो प्लस। तो बताना यहाँ पे C और X है, X क्या है? हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। बताना। और ये रहा कार्बन यहाँ है, आयोडीन ऊपर है, ब्रोमीन ऊपर है, क्लोरीन ऊपर है। तो यानी ये सब पे कौन चार्ज? माइनस, नीचे वाला पे प्लस। जब भी ये बॉन्ड बनता है तो इस ऑर्डर में जो ऊपर है तो माइनस, नीचे वाला पे प्लस। मान लो कि यहाँ बॉन्ड बना H और F, तो F का ऊपर है तो F पे कौन चार्ज? माइनस, H नीचे कौन चार्ज? प्लस। यहाँ बॉन्ड बना CCl कहाँ है? ऊपर, तो कौन चार्ज? माइनस। C कहाँ है? नीचे, तो कौन चार्ज? प्लस। इसी का नाम है पोलर बॉन्ड, ठीक है। ये चल लिए हम। अब यहाँ पे B नंबर में काम करना है बॉन्ड लेंथ। अच्छा बताना, ये रहा बॉन्ड लेंथ, यानी कहने का अर्थ हुआ कि एटम का साइज जितना बढ़ेगा उतना उसका लेंथ बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना लेंथ बढ़ेगा, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यानी बोलेंगे एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का जितना साइज बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यानी यहाँ पे चलेंगे हम तो बोलेंगे बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन का जितना साइज बढ़ेगा उतना ही बढ़ता है बॉन्ड लेंथ। जितना अभी छोटा को थे हम, तुम्हारा बॉन्ड लेंथ कम था, थोड़ा लंबा हो गए तो लेंथ को बढ़ गया ना। चलो यहाँ देखा जाए CF, यहाँ लेंगे CCl, यहाँ लेंगे CBr, यहाँ लेंगे CI। बताओ जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। ये हो गया, ज्यादा पे होगा। C नंबर में है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ई क्या होता है? मजबूती। देखो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना मजबूती छोटा होगा, यानी कमेगा। गौर करना, ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये रेड ब्लैक में, ब्लैक रेड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना बड़ा है तो तोड़ना आसान है। लेंथ इतना बड़ा है, तोड़ना आसान है। लेंथ हो जाएगा इतना छोटा, क्या तोड़ना आसान है? नहीं। इसमें हमको देना होगा मजबूती ज्यादा, जिसमें हम बचपन क्या करते हैं? बचपन में एक लेते हैं पिलसीट, तोड़ दिए, तनी हो गया, दांत से तोड़ते ना हैं। तो ये हो गया कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूती, उसकी ताकत, यानी लेंथ जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा? स्ट्रेंथ लो होगा। यानी यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा? 1/, बॉन्ड लेंथ। बताना हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ, मजबूती, ताकत, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा हुआ एनर्जी, उसका होगा डायरेक्टली होगा, इसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
यानी बॉन्ड ब्रेक करने में जो लगेगा एनर्जी उसी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको ब्रेक करना है तो इसमें क्या होगा, इसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बॉन्ड छोटा है, स्ट्रेंथ है, तो एनर्जी क्या होगा इसमें अधिक लगेगा, टूट नहीं रहा है सर, हो नहीं रहा है, यहाँ लगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तोड़ना आसान है। तो यही लगा बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा एनर्जी नाम क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या होता है, ये होता है डायरेक्टली, जितना एनर्जी लगा उतना अच्छा स्ट्रेंथ उसका होगा, उसका मजबूती होगा। तो इसे नोट करिए। तब चलते हैं डाइपोल मोमेंट की ओर। चलो, लेकिन हमको चलना है केमिस्ट्री में, तो यहाँ चलेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या देखा जाए, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होगा डायरेक्शन, तो पहला चलेंगे हम लेस ईएन से मोर ईएन। ईएन क्या है, ईएन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस ईएन से हम मूव करेंगे मोर ईएन की ओर, मोर ईएन की ओर। और सेकंड चलेंगे एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर। क्या होता है लोन पेयर, बॉन्ड बनाने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन एटम के पास एक्स्ट्रा बच गया उसी का नाम है लोन पेयर। यानी यहां पे चला जाए लेस ईएन मोर ईएन की ओर, जरा गौर करना, ऑर्डर ऑफ, दोबारा काम कर रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन शॉर्ट बोलते हैं ईएन। इसका ऑर्डर क्या है, ये डायपोल मोमेंट में आपको ये काम देगा बहुत ज्यादा। क्यों, यहां लेस ईएन से मोर ईएन की ओर खींचेगा, अपोज करेगा, कहीं पे सपोज करेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है फोन कल 12 से 1 करेंगे पापा है मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल चलेंगे हम, जो बताएगा आपको कि वो कैसे सपोज करता है और कैसे वो अपोज करता है। यहाँ पे काम है खींचने तिरने का, कोई धक्का दिया तो कोई खींच लिया। जिसमें एक सुनाया स्टोरी हम, बिहार का, झारखंड का और यूपी का एक सभा लगा, इसमें तीनों राज्य के ना बुलाया गया व्यक्ति को, तो चेक करना था कि यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा है, बिहार का, यूपी का और झारखंड का। तो बोला, तीनों आदमी को बोला कि अपना अपना स्टेट में जाओ और खेत में से केकड़ा पकड़ के, कोकरा बोलते हैं ना कि जो चलता है खेत में पानी में, उसको लाओ पकड़ के, टोकरी पैक करके, उससे पता करेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा है, सही है गलत है। तीनों अपना स्टेट में गया वापस, यूपी गया, बिहार आया, झारखंड गया, तीनों एक टोकरी में अपना केकड़ा पकड़ लिया, वहाँ सभा में पेश किया गया। 10 दिन बाद गया लेकर, तो पहले यूपी वाले खोला, टोकरी खोला, तो एक केकड़ा इधर, एक इधर, एक इधर। तब बोला वहाँ पे कि अच्छा कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, यानी बनने में सब लगा हुआ है, कोई दिक्कत कहीं पे कुछ कमी नहीं है, ये सही है, यूपी सही है। झारखंड देखा कि झारखंड में जो एक वो आगे निकला उसके पीछे सब जा रहा है, तो लगा ये भी सही है, यदि एक डॉक्टर तो सब डॉक्टर, ये भी सही है। बिहार की जब बारी आया, जब टोकरी खोला था, एक बाहर निकल रहा है तो पिछला देख रहा था, टांग पकड़ा और खींच दिया, फिर वो खुद आगे बढ़ा, ये देखा तू कहाँ, वो खींच दिया। बिहार का टोकरी से केकड़ा मतलब एक भी बाहर नहीं निकला। तो बोला कि बिहार का स्थिति यही खराब है कि पड़ोसी कोई बढ़ रहा है आगे तो बढ़ने नहीं देगा, साथ बढ़ेगा नहीं, टंगे धरेगा और नीचे दिया खींच देगा कि तू कहाँ, हम ना तो हूँ ना। यहाँ पे टैलेंट रहते भर में आदमी मजबूर है समाज का दबाव को लेकर, ये है बिहार। तो यहाँ पे भी है सपोज करना, अपोज करना। अपोज क्या होता है, सपोज कर दिया, सपोर्ट कर दिया, अपोज इधर खींच, इधर उधर कहाँ, उसके नाम है डायपोल मोमेंट। एग्जाम्पल ले हम समझने के लिए, एग्जाम्पल तो गौर करना, यहाँ ले हम NH3, NH और यहाँ H, और यहाँ ले हम NF3, NF और F। गौर करना, N के पास होता है 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, यानी N के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 यहाँ इस बॉन्ड में 2 3 4 1 5, ठीक है, सेम कंडीशन। अब यहाँ देखना है एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर की ओर होगा डायरेक्शन, ये जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। और H एंड N में H है नीचे और N है ऊपर, तो लेस N से मोर N, ये है लेस और ये है मोर, ये भी ऊपर की ओर का सपोज करेगा, ये भी सपोज करेगा, ये भी सपोज करेगा, यानी ओवरऑल कहाँ जाएगा, ये चारों मिल के ऊपर धक्का दे रहा है तो ये ऊपर आएगा। इसको मान लिया हम म्यू आर, ठीक है। अब यहाँ देखो N से जाएगा, एटम से लोन पेयर जा रहा है, N एंड F में, N नीचे F ऊपर है, ओहो, तो लेस N हो गया N, यानी यहाँ पर F है ना, अपने खींच लेगा, क्यों, F ऊपर है, F है जो मोर N है, N क्या है लेस N, तो क्या होगा लेस N से मोर N, तो लेस से मोर N, यहाँ भी ये खींच लेगा, यहाँ भी ये खींच लेगा, तो दो खींच रहा है, एक ऊपर है नीचे, तो ये तो कैंसिल जी, कट गया वाला, तो क्या बच गया, ये दोनों, यानी ओवरऑल नीचे आवेगा। ये म्यू आर नोट, बताओ दोनों में अच्छा कौन है, ये चारों मिलकर ऊपर धकेल दिया, लेकिन ये दो को है ना कंसील, दो खींच रहा है, तो अच्छा ये वाला होगा। तो म्यू आर ग्रेटर देन म्यू आर नोट, यही रहा डायपोल मोमेंट का। अब यहाँ चले हम
फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, तब क्या होगा? फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर हम ए लिए हैं, बी लिए हैं, सी लिए हैं और ये लिए हैं एंगल थीटा। ये खींच रहा है अपनी ओर, इसको मान लिए हम μ2, इसको मान लेंगे हम μ1, ये थीटा इधर खींच लेगा, इसको मान लेंगे हम μr। तो यहाँ पे निकलता है फार्मूला डाइपोल मोमेंट का, μr इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये निकला फार्मूला डाइपोल मोमेंट का, इतना नोट करिए। तब चलते हैं इसके ऊपर कुछ फार्मूला, कुछ क्वेश्चन, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम फार्मूला काम किए, μr बराबर अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा, यानी μr का फार्मूला अभी हम काम किए μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू हम मान ले म्यू, तो क्या हो जाएगा μr इक्वल टू यहाँ हो जाएगा म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू हो जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस थीटा। मान लिया ना है, μ1 को म्यू और μ2 का म्यू मान लिए हैं, यानी यहाँ निकल जाएगा μr इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर यहाँ कॉस थीटा। ये फार्मूला। यहाँ पे एग्जाम्पल चले हम फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हम थीटा का मान ले हम 0 डिग्री, तो बताना जी कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1, होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो μr, तो निकालेंगे μr तो बोलो क्या हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर प्लस इंटू ना जी कॉस 0 का 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 1 इंटू 1, यानी कितना आएगा ये 2 to 4 म्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 म्यू, यानी यहाँ पे आ गया म्यू आर का वैल्यू 2 म्यू आ गया ना। चलो एग्जाम्पल नंबर देखें सेकंड हम थीटा का ले लें वैल्यू हम 120, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 120, तो हम बोलते हैं कॉस 90 प्लस 30 माइनस 30, यानी हो जाएगा माइनस हाफ, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ। यहाँ निकाले हम म्यू आर का वैल्यू, तो μ1 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू माइनस हाफ कट जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू स्क्वायर प्लस माइनस म्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1 म्यू का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा म्यू, यानी यहाँ निकल गया म्यू आर इज इक्वल टू म्यू। चले हम थर्ड नंबर थीटा का ले हम वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, यानी यहाँ हो जाएगा -1, तो निकाले हम म्यू आर, तो अंडर रूट 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर और कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 म्यू स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 0, यानी यहाँ पे म्यू आर आ गया 0, यानी कहने का अर्थ हुआ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज देन डाइपोल मोमेंट डिक्रीज। देख लो 0 है तो 2 म्यू है, 120 तो म्यू है, ये हो गया 180 तो क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे क्या बोल देंगे हम वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज देन डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा ना, थीटा वैल्यू इंक्रीज डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, इसको नोट करिए। तब चलते हैं हम आगे कुछ फिगर पे डाइपोल मोमेंट शो करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले, हम फर्स्ट नंबर कुछ ऐसा ले, ये रहा बेंजीन, यहाँ लगा दिए हैं Cl और यहाँ लगा दिए हैं Cl। चलिए हम सेकेंड नंबर, ये था फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ये ले हम बेंजीन, ठीक है, और यहाँ लगा दिए हैं Cl, यहाँ लगा दिए हैं Cl, या तो Br Cl Br कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चले हम थर्ड नंबर, ये रहेगा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, यहाँ Cl, एकदम बिल्कुल सीधा Cl रहेगा। बताना जी इसका एंगल कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा, ये होगा 120, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम, तो कितना होगा, ये होगा 180। तो बताओ जी वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज देन डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, तो अच्छा कौन होगा 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद
थ्री का। ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। कब देखना है? एंगल को। चले हम नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर ले हम CH3F, फिर ले हम सेकेंड नंबर CH3Cl, और ले हम थर्ड नंबर CH3Br, और ले हम फोर नंबर CH3I। चलो जी ध्यान देना, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, या पूरी सब्जी बटी, तो बटे नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। अब ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताना है डायपोल मोमेंट किसका अच्छा है। जबकि यहाँ देखा जाए तो CH3 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 ये एक्सेप्शनल केस में है। इसमें डायपोल मोमेंट चला जाए तो सबसे अच्छा किस होता है? सबसे अच्छा होता है कल का, सबसे अच्छा कल होगा। यदि हम आज मेरा दिन खराब होता है तो हम क्या सोचते हैं? कल शायद अच्छा हो। डायपोल मोमेंट क्या है? एक तनाव है, एक शो करता है डायरेक्शन को, खींचने तिरने वाला, तीर दिया, सपोज किया, अपोज किया। सोचते हैं कि आज तनाव है तो कल शायद सही होगा। तो FCl-BrI में कल शायद अच्छा होगा, तो पहले आएगा कल। यानी यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा कौन होगा? अच्छा होगा CH3Cl, तब होगा CH3F। ये दोनों में चेंजिंग खाली है, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद रहेगा CH3Br, और सबसे नीचे होता है CH3I। ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों? तो हम बोलेंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन जो बनाता है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाला कौन है? वो क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, इसीलिए क्या है? ये शो करता है अच्छा डायपोल मोमेंट। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन। तो कल का अच्छा होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को बांधने की एफिनिटी क्षमता ज्यादा होता है इसका ज्यादा होता है। चलिए हम नेक्स्ट जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां ले हम फर्स्ट नंबर CH3Cl, सेकेंड नंबर CH2Cl2, थर्ड नंबर CHCl3, और फोर नंबर ये ले हम CCl4। गौर करना, ये पूछा गया है सर बोर्ड में। अब बोर्ड में पूछने से पहले हम ये काम कर चुके थे, तो इसलिए ध्यान देना है। CH3Cl इसका होगा स्ट्रक्चर C, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ H, और यहाँ पर Cl। CH2 यहाँ पे CH, यहाँ Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl, ठीक है। फिर यहाँ चले हम CH3Cl3, CHCl3, तो यहाँ पर होगा Cl, और यहाँ पर भी होगा Cl, यहाँ CCl4। CH कहाँ से आता है जी? Cl लिख रहे आम, लिखा रहा है मालदा आम, बड़ा गड़बड़ है। जब Cl है, ठीक है ना, बोलना मत सर क्या लिख दिए हैं, सिर्फ Cl है। चलो जी, अब इसमें क्या है? इसमें काम है खींचने और तिरने का। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है फोन कल 12 से 1 करेंगे, पापा है मेटल। बताना जी, C और H में, C ऊपर H नीचे, तो H का पावर कम है, C का पावर ज्यादा है, तो ये खींच लेगा अपनी ओर। ये सपोज करेगा, ये भी सपोज करेगा। बताओ C और Cl में, C और Cl में Cl खींच लेगा ऊपर की ओर, यानी चारों मिल के धक्का लगा रहा है ऊपर की ओर, एकदम ऊपर जाएगा, चारों कहां निकल रहा है? ऊपर की ओर। यहां बताना जी, Cl खींच लेगा अपनी ओर, Cl खींच लेगा अपनी ओर, H ने धक्का मारा C की ओर, धक्का मारा C की ओर। तो बताना, तीन गो सपोज कर रहा है और एक गो अपोज कर रहा है, क्या इसके कंपेयर में ये तो कम जाएगा? का ये तीन गो सपोज किया और एक गो अपोज किया, तो ये जहां जाएगा, जहां ही पहुंच पाएगा, ये अंतरिक्ष पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा। बताओ, Cl ने अपोज किया, ये सपोज किया, और ये भी अपोज किया, यानी ये भी सपोज के ऊपर जाने के लिए दो गो धकेल रहा है, दो गो नीचे, यानी इसके तुलना में ये कम, इसके तुलना में ये कम। और यहां बताओ जी, C से Cl की ओर, C से Cl की ओर, C से Cl की ओर, C से Cl की ओर। ऐसा क्यों? C नीचे और Cl कहां? ऊपर, तो लेस n से मोर n, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चला गया। यहाँ पे तो भाई कोई नहीं खींच पाएगा, यहाँ सबसे जीरो होगा। तो अच्छा कौन हो गया? अच्छा हो गया CH3Cl। उसके बाद CH2Cl2, सबसे कम CHCl3, और उससे भी कम CCl4। इस बार पूछा था डायपोल मोमेंट, पूछा था कि मिनिमम डायपोल मोमेंट इज, ऑप्शन था 4 गो, तो मिनिमम किसका होगा? CCl4 का, और मैक्सिमम किसका? तो CH3Cl का। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम्हारा चालू होने वाला है इस चैप्टर का रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें बनता है फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन एंड कार्बो अनायन। तो चलेंगे हम अगले क्लास में, ऐसे ही बने रहें आप, ऐसे ही देखते रहें लेक्चर को, देखने में आपको बोर फील नहीं होगा।
वो कभी कभी डांस कर लेते हैं। जब हम डांस करते ना हैं तो देखने वाले का भीड़ बढ़ जाता है, इसलिए हम डांस नहीं करते हैं। और जिस दिन गाना गा दिए हम क्लासरूम में, उस दिन जितने भी रोड पे लड़कन है सब क्लास में हिल जाएगा, इसलिए हम नहीं गाते। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।